आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आई हूँ जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है एंड इट इज फुल ऑफ कॉमेडी एंड थ्रिलर। मूवी में राधिका आप्टे ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। मूवी का नाम है मिसेस अंडरकवर। इस स्टोरी में आपको पूरी तरह से थ्रिल, ड्रामा, एक्शन सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम कोलकाता सिटी को देखते हैं। कोलकाता की खूबसूरत से रेस्टोरेंट में एक लड़की प्रियंका जो कि डाइवोर्स लॉयर है और एक लड़का अजय जो कि एक दूसरे को डेटिंग कर रहे होते हैं। आज वो दोनों मिलने आए होते हैं और उन दोनों के बीच कुछ गुपचुप सी बातें चल रही होती है। दोनों रेड वाइन ऑर्डर करते हैं और उसका मजा लेते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ से निकलते हैं। अजय प्रियंका से कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो प्रियंका मान जाती है और उसकी गाड़ी में आ जाती है। प्रियंका अजय के सेंस ऑफ ह्यूमर, वेल बैलेंस लाइफ से बहुत खुश थी। वो बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन दूसरी तरफ अजय, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट करने वाली लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो रेस्टोरेंट में तो प्रियंका से बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था। और जैसे ही वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए अपनी कार में लेकर आता है तब वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और प्रियंका से कहता है कि तुमने अपने घर वालों को बाय तो बोला था ना। तब प्रियंका थोड़ा सा सस्पेंस में होती है। वो कहती है ये क्या सब क्वेश्चन है। तब अजय कहता है कि अब क्या मैं तुम्हें बाय बुलवाने के लिए फिर से वापस तुम्हारे घर ले जाऊं। और सड़क बिल्कुल सुनसान होती है जिससे प्रियंका को थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है क्योंकि अजय बहुत ज्यादा बहकी बातें कर रहा होता है। तब प्रियंका उसे इंसिस्ट करती है और कहती है प्लीज तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। तब अजय रिप्लाई में कहता है कि ड्रॉप करने में तो मैं बहुत माहिर हूँ। तुमसे पहले मैंने 16 लड़कियों को ड्रॉप किया है। और अब यहाँ हमारे मूवी को देखने वाले व्यूअर्स को ये पता चलता है कि अजय इज अ सीरियल किलर जो कि अलग अलग शहरों में रहने वाली 16 लड़कियों को मार चुका है। और सेम वही चीज वो प्रियंका के साथ दोहराता है। वो उसे गाड़ी से नीचे फेंक देता है और उसे बहुत मारता है, बहुत पीटता है। और उसके बाद जब वो अधमरी हालत में हो जाती है तो उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। और वो ऐसा एक बार नहीं करता, अपनी गाड़ी को वो बार बार उसके ऊपर चढ़ाता है जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाती। फिर ये चेक करता है कि वो प्रॉपर मरी है या नहीं। सुबह होते ही ये सनसनी केस खबर सब में फैल जाती है। चारों तरफ इसकी बातें होने लगती और पता चलता है कि पेशे से वकील प्रियंका, जिसने एक ऐसा डिवोर्स करवाया, एक लड़की अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। और ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट वाली गर्ल्स इस सीरियल किलर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और आज उसी डाइवोर्स के चलते इस सीरियल किलर ने प्रियंका को मार दिया। और अब ये मामला पुलिस कमिश्नर के पास भी पहुंच चुका था। वो बहुत ही परेशान हो रहे थे और चिंताजनक बातें कर रहे थे। सबके बीच ये डिस्कशन चल रहा था कि आखिर इस सीरियल किलर को कैसे पकड़ा जाए जो कि अलग अलग शहरों में जाकर इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम दे चुका है। लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। और फिर वो एक प्लान बनाते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक अंडरकवर एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इस कहानी की लीड एक्टर राधिका आप्टे एंड दुर्गा यानी कि एक भारतीय नारी। और जब दुर्गा कोलकाता की अंधेरी गलियों से गुजर रही थी तभी कुछ गुंडे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। और तभी दुर्गा अपने असली फॉर्म में आती है और एक एक को उठाकर पटकती है। और गाइज ये एक्शन सीन आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ी ही देर में हमें ये पता चलता है कि दुर्गा तो सपने में थी। उसकी अचानक से आँख खुलती है। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि जरूर आज फिर से तुमने सपने में किसी की खूब पिटाई की है। दुर्गा के हस्बैंड का नाम देव है। देव दुर्गा से कहता है कि कब तक तुम सपनों में अंडरकवर एजेंट बनती रहोगी। वो कहता है कभी तो तुम मेरी तरक्की, बच्चे का क्लास में फर्स्ट आना और मेरी नई गाड़ी के बारे में सपने में देख लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही सब देखना है। और फिर इसके बाद दुर्गा की रूटीन लाइफ दिखाई जाती है जिसमें वो सुबह सुबह अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती है, हस्बैंड का टिफिन बनाकर देती है, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करती है और घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लाद कर चलती है और वही छोटे मोटे काम भी निपटाती है। फिर दूसरे दिन कॉमन मैन का एक और वीडियो आ जाता है। वीडियो में वो कहता है कि आखिर कब तक मैं तुम्हें चुनौतियां देता रहूंगा, कभी तो मुझे पकड़ो, मैंने इतने सारे मर्डर्स किए हैं लेकिन तुम तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं ढूंढ पाते हो। वो पुलिस को चुनौती देता है। वो ये भी कहता है कि मैं तो इतने सारे एविडेंस छोड़ चुका हूँ लेकिन फिर भी तुम तो मुझे पकड़ ही नहीं पा रहे हो। और ये वीडियो तो पुलिस को झकझोर कर देने वाली थी क्योंकि उसने अभी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, सिर्फ लड़कियों के मर्डर्स ही कर रहा था। और इस बार तो सीरियल किलर ने हद ही कर दी। उसने एक मेल पुलिस ऑफिसर को मार दिया था। उस किलर के हाथ में एक काला सत्र था। बस इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन थी लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इनफ नहीं थी। उसे पकड़ने के लिए जरूरत थी एक अंडरकवर एजेंट की। इसके बाद तुरंत ही मामले को संज्ञान में लिया जाता है और पूरी अंडरकवर एजेंट की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब एजेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि कोलकाता में टोटल 30 अंडरकवर एजेंट्स हैं जिनमें से 29 की डेथ हो चुकी है और सिर्फ एक ही बाकी है। कुछ की तो नॉर्मल डेथ थी लेकिन कुछ मिशन के दौरान मारे गए। और तभी चीफ रंगीला, जिन्हें ये बात याद आती है कि हर कवर एजेंट के पास एक सिग्नल सीन होती
होती है जो कि सिर्फ हमसे कनेक्टेड होती है। वो कहते हैं कि एक बार रिवर्स सिग्नल भेज के देख लो, जिसकी भी सिम ऑन होगी यानी कि वो जिंदा है। और यहाँ पर हमें वो एजेंट मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको अंडरकवर एजेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब ये अपनी ट्रेनिंग पर होते हैं और उसे कंप्लीट कर लेते हैं, इन्हें एक मिशन दिया जाता है, अपने डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। 10 साल पहले दुर्गा की शादी देव से करवाई गई थी एज अ बीइंग अंडरकवर एजेंट, लेकिन कुछ सालों में डिपार्टमेंट में आग लग गई, सारा डेटा जल गया, सारी चीजें जल के राख हो गई थी और रिटन डॉक्यूमेंट्स का भी मिलना मुश्किल था। अब उन्हें उस अंडरकवर एजेंट की लोकेशन तो पता थी, बट ये पता लगाना मुश्किल था कि आखिर वो है कौन। अब चीफ रंगीला खुद इसकी जांच पड़ताल शुरू करते हैं और उनके घर पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि फैमिली में 3 लोग हैं, एक तो देव, उनकी मॉम और तीसरी दुर्गा। फिर ये और भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीनों में से अंडरकवर एजेंट है कौन। फाइनली इन्हें ये पता चल जाता है कि अंडरकवर एजेंट तो दुर्गा है। तुरंत ही चीफ रंगीला अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वो पंडित की वेशभूषा बनाकर दुर्गा के पास पहुँचते हैं और उन्हें इस पूरे मिशन के बारे में समझाते हैं, लेकिन दुर्गा ये सब सुनकर मिशन को लेने से साफ मना कर देती है। वो कहती है मेरे बेटे का तो यूनिट टेस्ट आने वाला है, मैं ये मिशन कैसे ले सकती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है अजय के घर पर, जहाँ पर उसकी माँ बीमार है। अजय की माँ को एक लेडी डॉक्टर ट्रीटमेंट देने आई होती है और वो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि कैसे लड़कियाँ लड़कों से ज्यादा बेहतर हैं, वो आज के जमाने में उनसे अच्छा कर पा रही हैं। और उनकी ये बातें तो सुनकर अजय का दिमाग सनक जाता है। फिर वो डॉक्टर को थोड़ा साइड में ले जाता है। वो डॉक्टर को बताता है कि मुझे कभी कभी एंजाइटी होने लगती है, थोड़ा सा बेचैनी बढ़ जाती है, बीपी का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। वो ये भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ बॉडी के पार्ट्स अच्छे से वर्किंग नहीं है। तब वो लेडी डॉक्टर पूछती है कि साफ साफ बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तभी अजय अपने असली रूप में आने लगता है। वो कहता है मुझे गुस्सा आ जाता है जब कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करता है। वो कहता है तुम लड़कियों के हम लोगों के सामने औकात ही क्या है। वो ये भी कहता है कि अगर हम हैं तो तुम हो। अजय कहता है खैर कोई बात नहीं, आज तो तुम्हारी आखिरी रात है। और लड़की सडन घबरा जाती है। फिर ये न्यूज आ जाती है कि उसका तो मर्डर हो चुका है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दुर्गा के घर पर। आज दुर्गा के नेबर में एक लड़की रहने आई है जो कि दिल्ली से आई है और उसका बहुत सारा सामान ट्रक में पड़ा हुआ है, जहाँ पर वो लड़की देव को अपनी मीठी मीठी बातों में पिघलाती है और देव उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे मूवी का कॉमेडी पार्ट स्टार्ट होता है। चीफ रंगीला जो कि दुर्गा को अंडरकवर एजेंट के लिए रेडी करना चाहते हैं, वो उसके सामने अलग अलग वेश बदलकर अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पास बार बार आते रहते हैं, उससे इस चीज के लिए फोर्स करते रहते हैं। फाइनली दुर्गा कहती है कि जब तक मुझे रिफ्रेशर नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी ट्रेनिंग को वापस से रिकॉल नहीं करूंगी। वो कहती है मैं इस मिशन को नहीं कर सकती। इस बात पर रंगीला का कहना था कि अगर हमने तुम्हें रिफ्रेशर दिया तो सबको ये बात पता चल जाएगी। वो कहते हैं कि हमारी टीम में कुछ डबल एजेंट्स भी हैं। वो दुर्गा को समझाता है कि इस मिशन को बहुत ही सीक्रेटली करना जरूरी है, किसी को किसी के बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ही डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग मौजूद हों जो कि सीरियल किलर के लिए काम कर रहे हों। वो उसे समझाते हुए ये कहते हैं कि एक बात और है जिसके लिए मैं ये काम बहुत सीक्रेटली करवाना चाहता हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए। अगर उस किलर को तुम्हारी फैमिली के बारे में पता चल गया तो इससे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली दोनों को खतरा हो सकता है। तो समझाता है रिफ्रेशर खुद से लो और हमारे मिशन के लिए रेडी हो जाओ, नहीं तो इसी तरह बहुत सी लड़कियां हर दिन मारी जाती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। अब देव दुर्गा को रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं डिनर के लिए। यहाँ पर भी वेटर के कैरेक्टर में चीफ रंगीला होते हैं। इस पर चीफ कहते हैं देव मैंने तो तुम्हें कहीं देखा है। देव कहते हैं हाँ मैंने भी आपको कहीं देखा है। जिस पर चीफ देव से कहते हैं कि आप सर करते क्या हैं। देव कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ। चीफ पूछता है आपकी वाइफ क्या करती है। देव कहता है ये तो जस्ट एक हाउसवाइफ है और कुछ नहीं। यहाँ पर चीफ रंगीला का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं एक हाउसवाइफ सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं होती, वो तो माँ दुर्गा का रूप होती है जो कि पूरी जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से हंसते हुए अपने कंधों पर ले लेती है। परिवार को संभालना, बच्चों की एजुकेशन को देखना, घर का खर्चा देखना, बूढ़े माता पिता की दवाइयों का ध्यान रखना और ऐसे बहुत से काम होते हैं जो सिर्फ एक हाउस वाइफ ही कर सकती है। वो ये भी कहते हैं कि अगर एक हाउस वाइफ अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा पीछे हट जाए तो वो घर घर नहीं रहता, एक कबाड़ खाना बन जाता है। मुझे पता है आप भी मूवी की इस क्लिप से जरूर सहमत होंगे। आपके घर में भी एक माँ है, एक सिस्टर है जो कि अपनी दिनचर्या में यही सब काम करती है आपके लिए। घर आकर दुर्गा अपनी सासू माँ के साथ टीवी देख रही होती है और फिर न्यूज में उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे की टीचर का मर्डर हो चुका है। जहाँ पर इन दोनों में डिस्कशन होता है कि शहर में इतने सारे कत्लेआम हो रहे हैं, इन्हें कैसे रोका जाए। तब उसकी सास का ये स्टेटमेंट होता है कि अगर मैं पुलिस में होती तो गन उठाती और एक एक को शूट कर देती। तब यहाँ दुर्गा को ये रियलाइज होता है कि अगर मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभानी चाहिए। नेक्स्ट डे ही वो चीफ रंगीला के पास पहुँचती है और वहाँ मिशन के लिए हाँ करती है। और तब चीफ रंगीला उसे बताते हैं कि तुम्हें रात को 8:30 बजे विक्टोरिया पैलेस के पास आना है, जहाँ तुम्हें अपनी पहली लीड मिलेगी। लेकिन उसे तो अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वो जॉगिंग के बहाने अपने हस्बैंड को साथ ले जाती है और वहाँ पर वो एक पर्सन का पीछा करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद से ये उस सीरियल किलर से मिला हुआ है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर।
जहाँ पर ये लोग एक ग्रुप मीटिंग करते हैं और मीटिंग के लिए ये कोलकाता के सोनाकाची एरिया को चुनते हैं, जहाँ पर बहुत फनी सीन्स होते हैं। वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और दुर्गा को अप्रोच करते हैं। तब दुर्गा कहती है मैं एक दलाल हूँ, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, मतलब कि ये जगह कुछ खतरनाक सी थी। वो कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें लड़का सप्लाई कर दूंगी। वो कहता है ठीक है तुम लड़के ही सप्लाई कर दो। तभी वो वहाँ पे एक लड़के को पकड़ कर ले जाती है और कहती है लो इसे ले जाओ। ये तो एक कॉमेडी पार्ट था। अब आते हैं मेन स्टोरी पे। अब यहाँ पर सब एक ग्रुप मीटिंग करते हैं। वहाँ पर डिस्कशन में हमें ये पता चलता है कोलकाता के एक फेमस कॉलेज में वुमेन एम्पावरमेंट पे एक रैली होने वाली है। चीफ कहते हैं कि दुर्गा तुम कैसे भी करके वहाँ पे अपना नाम लिखवा लो, क्योंकि मुझे पता है उस गर्ल्स कॉलेज में वो कातिल जरूर आएगा कुछ और लड़कियों को मारने के लिए। वो कहते हैं तुम अंडरकवर रहकर सारी इन्फॉर्मेशन हमें दोगी और हम जाकर उस कातिल को रंगे हाथ पकड़ेंगे। और इस काम के लिए दुर्गा को एक नई गन प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट डे दुर्गा गर्ल्स कॉलेज पहुंचती है और वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज करवा लेती है, जहाँ पर अजय और आदित्य दोनों ही इस प्रोग्राम को मिलकर लीड कर रहे थे। यहाँ पर लड़कियों से पूछा जाता है कि उन्हें उनके फ्यूचर में क्या करना है, जहाँ पर सब अलग अलग अपनी ड्रीम्स के बारे में बताती है। कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी, कोई बिजनेस वुमेन बनना चाहती, तो कोई सिंपल सी जॉब करना चाहती थी। सबके अलग अलग ड्रीम्स थे। अब दुर्गा को अपना काम तो मिल चुका था, लेकिन अब बारी थी रिफ्रेशर की। वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। वो कभी बच्चों की गन से शूटिंग स्टार्ट करती है, कभी कुंफू कराटे करने लगती है। जब देव उसे देख लेता है तो वो डांस करने लगती है। दुर्गा को ऐसा लग रहा था कि आदित्य ही वो किलर है, इसलिए वो उस पर नजर रख रही थी और उसका लगातार पीछा कर रही थी। और एक दिन दुर्गा उसे कुछ पुड़िया बेचते हुए पकड़ लेती और तभी वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देती है और सब लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर उसकी खूब धुनाई होती है। तब वो बताता है कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं करता। तब आदित्य उन सबको बताता है कि मैं तो खुद भी एक पुलिस एजेंट हूँ, मैं खुद उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहता हूँ। वो कह रहा है लेकिन मुझे कोई लीड नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक बात पता चलती है कि उस प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट सीएम आने वाली है। तो दुर्गा ये अंदाजा लगाती है कि क्या पता सारी लड़कियों को छोड़कर वो सीएम ही उसका निशाना हो। जिसके बाद सीएम के वहाँ आने वाली बात सब में डिस्कशन होती है। फिर वहाँ पे पुलिस वाले सीएम के पास पहुँचते हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि आप 10 दिन बाद उस प्रोग्राम में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब सीएम का ये रिप्लाई होता है कि हमें ऐसे थ्रेट्स तो रोज आते रहते हैं, मैं कब तक इनसे डरकर यहाँ पर बैठी रहूंगी। वो कहती है मैं ऐसे थ्रेट से डरकर बिल्कुल नहीं बैठने वाली। फिर वो उल्टा पुलिस वालों को समझाती है। वो कहती है ये तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है उस सीरियल किलर को पकड़ने का। मैं वहाँ चीफ गेस्ट बन के आऊंगी, उस वक्त आप पूरी प्रिपरेशन के साथ आइएगा। अगर वो मुझ पे कुछ अटैक करता है, हमला करता है, तो आप उसे वहाँ पकड़ सकते हैं। वो उन्हें ये भी समझाती है कि ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, इसे हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दुर्गा एक दिन देव का फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है आयशा के साथ उसका चक्कर चल रहा है। आयशा यानी कि उसकी नेबर। जब उसके वो फोन के चेक करती है, मैसेजेस पढ़ के वो बिल्कुल अंदर से टूट जाती है और इस मिशन को भी छोड़ देती है। अगले 5 दिन तक वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चली जाती है और सभी डिपार्टमेंट वाले उसे पूरी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुर्गा है कहाँ, लेकिन दुर्गा उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। उससे वो सब बहुत सारे फोन कॉल्स करते हैं, लेकिन दुर्गा उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। एक दिन अजय और उसकी माँ बैठकर टीवी देख रहे थे, जहाँ पर टीवी में सीरियल किलर के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे वो डे बाय डे लड़कियों का मर्डर कर रहा है। इस पर अजय की माँ कहती है कि अगर वो सीरियल किलर एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे एक जोर का तमाचा मारकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। और तुरंत ही ये बात अजय के दिमाग में खटक जाती है और हमेशा की तरह नेक्स्ट डे फिर से एक सनसनीखेज न्यूज तैयार हो जाती है। पता चलता है कि अजय की माँ, जिनका बाथरूम में पैर फिसल गया और उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर स्टोरी का एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। पिछले 10 सालों में अगर मेन रिकॉर्ड्स में दुर्गा का पता अंडरकवर एजेंट्स में नहीं था, अगर पुलिस वालों को ये खबर नहीं थी, तो उस सीरियल किलर की टीम को भी ये खबर नहीं थी। सबको ऐसा लग रहा था कि अंडरकवर एजेंट तो देव है, जहाँ पर आयशा उस किलर से मिली हुई होती है और वो देव को मरवाना चाहती है। वो देव को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजती है और जैसे ही वो गुंडे देव को मारने के लिए आते हैं, तब दुर्गा इस सबको अपना असली रूप दिखाती है। अपने पति की काली करतूत होने के बावजूद भी वो देव को उन सब से बचाती है और उन गुंडों की खूब पिटाई करती है। फिर देव को वहाँ से अपने लोकेशन पर लेकर आती है। अब देव को ये पता चलता है कि आयशा उस किलर के साथ मिली हुई थी। उसे ये एहसास हो जाता है कि मैंने गलत किया और उसे ये भी लगता है कि मुझे दुर्गा का साथ देना चाहिए। नेक्स्ट डे सीएम आ रही थी, जिसकी वजह से सारे वुमेन्स को एक डांस प्रिपेयर करना था, जहाँ पर अजय आकर कहता है कि सेंटर में एक बॉक्स में आपको त्रिशूल डालना होगा, जहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट होगा और उस बॉक्स की जगह सीएम के पास होनी चाहिए। अब दुर्गा ये समझ चुकी थी कि ये सीरियल किलर कोई और ही नहीं अजय है और उसे ये भी समझ में आ गया था कि उस बॉक्स में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो जाती है और चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बॉक्स में तो बॉम्ब है और सबसे पहले वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने का काम करती है। वो इस काम को कर ही रही होती है कि सडन वहाँ पे आयशा आ जाती है। अब आयशा को पता चल चुका था कि अंडरकवर एजेंट देव नहीं बल्कि दुर्गा है। आयशा रात को उसके कमरे में आती है और उसे मारने की कोशिश करती है और दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है और इसी बीच दुर्गा के हाथ गन लग जाती है और उसे फटाक से वो हेडशॉट देती है और उसे खत्म कर देती है। अब यहाँ से कहानी का थ्रिल पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक तरफ सारी लेडीज डांस कर रही होती हैं, वहीं दूसरी ओर अजय ने बॉम्ब प्लान कर दिया था, जहाँ पर 150 गर्ल्स थी और वुमेन एम्पावरमेंट वाली सारी लेडीज और सीएम भी मौजूद थी। सिचुएशन धीरे धीरे बहुत क्रिटिकल होती जा रही थी, क्योंकि दुर्गा को पता था कि अगर जल्द ही उसने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ ही देर बाद
अजय वहाँ से बाहर निकल जाता है और दुर्गा भी डांस छोड़कर वापस आ जाती है। वहाँ आकर बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश करती है और यहाँ ऑलरेडी कुछ गार्ड्स बैठे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी दुर्गा उनका सामना करती है। फिर बड़ी मशक्कत के बाद वो बॉम्ब के पास पहुँचती है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करती है। फाइनली वो अपने काम में सक्सेसफुल होती है और फाइनली सबको ये पता चल चुका होता है, दुर्गा ने सबको ये बता दिया होता है कि अजय इज द सीरियल किलर। अजय को पकड़ लिया जाता है और सारी विमेन्स गोला बनाकर उसके सामने खड़ी होती हैं। यहाँ पर दुर्गा उसे सबक सिखाना चाहती है, वो अकेली ही ये काम करना चाहती है क्योंकि अजय के मन में विमेन्स को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। तो दुर्गा अकेली उसकी कुटाई करना शुरू कर देती है, उसे बहुत मारती है, बहुत कूटती है और फिर फाइनली उसे अपनी गन से शूट कर देती है। मूवी में ये न्यूज आती है कि सीरियल किलर मारा गया और इधर देव भी दुर्गा से माफी मांगता है, कभी भी ऐसी हरकतें ना करने के लिए वादा करता है। फिर दुर्गा आकर रंगीला से मिलती है। चीफ रंगीला दुर्गा से ये कहते हैं, तुम्हारा तो प्रमोशन होने जा रहा है, तुम्हें तो एक और नया कवर मिलने जा रहा है। तब दुर्गा हंसते हुए कहती है, मेरा एक पति है और एक बच्चा भी है जिसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर चीफ रंगीला जी का ये कहना था, दीज आर जस्ट कवर्स, कवर चेंज, सिटी चेंज, मिशन चेंज। फिर वो उसे एक पेपर देते हैं जिसमें लिखा था टू बी कंटिन्यूड। इसे ऐसा देखकर हम जैसे व्यूअर्स को भी ऐसा लग रहा है कि इसका एक और नया पार्ट बनकर हमारे सामने आएगा। आई नो फ्रेंड्स, मूवी को सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा, तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।